हिंदी व्याकरण के दूसरे वीडियो में सूत्र वाटिका चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जिस प्रकार मैंने कहा था कि अगर मुझे समय मिलता है तो मैं इस पे वीडियो बनाना जारी रखूँगा। तो आज हमारा क्लास का दूसरा दिन है और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वर्ण। अब वर्ण यहाँ से जो टॉपिक है बहुत ही एक तरीके से कहिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अभी अगर मैं बताऊं, फिलहाल 2026 में एक वर्ण से सवाल आया था सेंटअप परीक्षा में। सॉरी 26 नहीं, 2026 के लिए आया था। जो 25 में एग्ज़ाम हुई है उसमें आया है सेंटअप। तो उसमें पूछा था कि वर्णों की संख्या क्या होती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं चलता हूँ आज के टॉपिक पे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ण। यहाँ तक जो पिछले वीडियो में देखे होंगे तो ये मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था इंट्रोडक्टिव क्लास है तो छोड़ देते हैं इसको। आज है पहला वर्ण, वर्ण विचार। मतलब वर्ण विचार क्या है, इसमें पहला जो सेक्शन है व्याकरण का उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्ण विचार। अब देखिए मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा ताकि ये जल्दी कंप्लीट हो। देखिए वर्ण विचार क्या है, जिसके अंतर्गत वर्ण की परिभाषा, इसके भेद, उच्चारण स्थान, संधि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो उसे वर्ण विचार कहते हैं। मतलब वर्ण विचार क्या है, तो वर्ण में आप पढ़िएगा इसकी परिभाषा क्या है, वर्ण के कितने भेद है, जैसे कि स्वर, व्यंजन, ये सब वर्ण के भेद है। उच्चारण स्थान, जैसे कि कोई भी वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, जैसे कि मान के चलिए अब कंठ, क जो है कंठ से बोलाता है क, है ना। जैसे कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि बिना ओठ सट खोले, बिना ओठ सटाए आप प बोल सकते हैं? नहीं ना। क्या कंठ की सहायता से प का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं ना। तो यही हुआ उच्चारण स्थान, इसको विशेष पढ़ेंगे आगे चल के। संधि के साथ संबंध, मतलब संधि कैसे, दो वर्ण मिलेगा तो संधि में क्या चेंजिंग आता है वे भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये सब के बारे में जानकारी देता है तो इसे वर्ण विचार कहते हैं। फिर दूसरा बात है हमारा कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। वर्ण क्या है, वर्ण विचार हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग वर्ण विचार मतलब इसका कैटेगरी व्याकरण का हम लोग एक भेद पढ़ रहे थे। अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन के अंदर वर्ण में। तो वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके भेदों के उदाहरण के सहित लिखिए। तो वर्ण क्या है, तो जिस मूल ध्वनि का खंड या टुकड़ा न हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि देखिए क है, या ये आधा क है, प है, अ है। जैसे कि अगर रहता शब्द लिखा हुआ, जैसे लिखता राम, तो आप उसको तोड़ सकते थे, र जोर अ जोर आ की मात्रा प्लस म, ऐसे तोड़ सकते थे। लेकिन अगर अ लिखा हुआ है तो उसको तोड़ सकते हैं नहीं ना, है ना। जैसे कि यह आधा क है तो इसको तोड़ सकते हैं नहीं। ये क को आप कहिएगा कि आधा क और अ में तोड़े तो वो वही बात हो गई, व्यंजन का पार्ट है इसलिए आप तोड़ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ऐसा मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसी को वर्ण कहेंगे। इसके कितने भेद, तो इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 लिखे हैं। इसका कारण था कि एक जो होता है वो पलूत होता है, उसमें हम लोग सीखेंगे क्या, तो सॉरी वो अलग पार्ट है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे जो वर्ण है, वर्ण के 2 ही भेद होंगे। हम स्वर वर्ण की बात कर रहे थे कि 3 होता है इसमें। तो यहाँ पे वर्ण में है जो वर्ण 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये सब बच्चे क्लास में पढ़े होंगे तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग यहाँ पे लगाइए अभी। नोट पॉइंट जो है, यही सवाल आया था हिंदी व्याकरण में वर्ण की संख्या कितनी थी, तो यही सवाल नोट करके लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या हिंदी व्याकरण में कितनी है तो 11। कौन कौन, तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसको हर्षा ई दीर्घ ई, हर्षा ऊ दीर्घ ऊ पढ़ते हैं। फिर री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब जो है स्वर वर्ण है। एक सवाल बहुत घुमा के पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन जो है स्वर वर्ण का एग्जाम्पल है। आपको 3-4 को दे देगा। यहाँ पे री भी रहेगा, जैसे कि मान के चलिए ना, आ और री दे देगा, और एक व्यंजन से उठा लेगा क, और डी में दे देगा इनमें से दोनों। तो आपको तो लगेगा कि खाली आ होगा, लेकिन दोनों हो सकता है, इसलिए ये सबको ध्यान में रखना है। फिर स्वर वर्ण की बात की जाए तो इसमें 2 भेद होते हैं। यहीं पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे 2 नहीं 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक पलुत स्वर होता है। लेकिन पलुत का फिर कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बदल जाता है, इसीलिए इसको 2 भी लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हस्व स्वर क्या है, तो जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है, मतलब जिसको बोलने में कम समय लगेगा उसको हस्व बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अ, ई, उ, री, कैसे कम समय लगेगा मैं बताऊंगा अभी।
नोट में हस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो 4, ये याद करके रखना है, अपना ऑब्जेक्टिव का सवाल बन सकता है। दीर्घ स्वर क्या है, तो जिसके उच्चारण करने में हस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 7, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बन सकता है। जैसे कि कौन कौन दीर्घ स्वर होते हैं, तो आ, दीर्घ ई, हर्ष उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए ये ऐसे है, जैसे कि आप देखिए, अब छोटा सा कोई ई की मात्रा के, जैसे कि देखिए, जैसे हम बोलेंगे किसान, तो वहाँ पे किसान बोल रहे हैं, तो इसमें ई जो है हमको ज़्यादा उस पर जोर नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं ना बोल रहे किसान, नहीं ना, तुरंत बोल दे रहे किसान, ई की मात्रा। लेकिन हम लिख रहे हैं, जैसे कि देखिए हम बोल रहे हैं फीस, FISH फीस होता है, वकाया, चाहे फ़ी बोलते हैं, चाहे फीस बोल लीजिए, ये हिंदी के करके इसको देखिएगा, तो फीस, तो वहाँ पे ई को थोड़ा सा लंबा किया जाता है हस्व के मुकाबला में। वही बोल रहा था कि इसको कम समय लगेगा, इसको दुगना स्वर समय लगेगा। इसी तरीके से जैसे कि उल्लू, ऊन, देखिए उल्लू बोलने में थोड़ा सा लगेगा उल्लू, ऊन में आपको थोड़ा जोर देना पड़ेगा, ऊन, ऐसे करके। तो यही बात है, यही है हस्व और दीर्घ का कॉन्सेप्ट। प्लूत के बारे में बता दूं कि जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम, हरि, है ना, तो वो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं व्यंजन वन की ओर। तो व्यंजन वन, तो हमारा यहाँ पे स्वर वन कंप्लीट हो गया। इसके 2 टाइप्स जो सब टाइप्स थे वो पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं व्यंजन वन। तो कह रहा है जिसके उच्चारण करने में जो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो उसे व्यंजन वन कहते हैं। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। काम की बात यहाँ पे है नोट। ये सवाल बन सकता है कि व्यंजन वन की संख्या कितनी थी, तो कितनी है, तो 33, है ना। नंबर याद रखना है, नंबर का खेल है ऑब्जेक्टिव, स्पेशली बिहार बोर्ड में। अब इसके बात करते हैं व्यंजन के कितने भेद, तो 3 भेद, इसके भी 3 भेद। स्वर का भी 2 भेद लिखे हैं, लेकिन उसको भी 3 मान के चलिए, इसको भी 3 मान के चलिए। इसको में हम परिभाषित नहीं करेंगे, ये थोड़ा याद करना है, इसको नंबर और कौन कौन होता है यही ध्यान में रखना है। व्यंजन का सबसे पहला भेद होता है स्पर्श व्यंजन, जिसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। संख्या कितना है, 25। 25 कौन कौन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग मतलब क वर्ग बोला ना, तो कहने का अर्थ हुआ क से लेके अंग तक पूरा। च वर्ग बोला च से लेके इ तक पूरा। ट वर्ग बोला तो ट से लेके न तक। उसी प्रकार आप बता सकते हैं कि त वर्ग में क्या, त से न तक, प वर्ग में क्या, प से लेके म तक। तो ये स्पर्श व्यंजन के टाइप्स हो गया, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में क्या है, तो इसकी संख्या कितना है, 4। कौन कौन, य, र, ल और व, ठीक ना, यही याद रखना है बस। ऐसे सवाल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ऐसे सवाल हम कैसे बनाएंगे, जैसे तालाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा दोनों दे देंगे, एक दे देंगे व। पूछेंगे आपसे कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा व, ठीक ना। तो इसी तरीके से सवाल बनता है, ठीक है, याद कर लेना है। उष्ण व्यंजन क्या है, तो इसकी संख्या 4 है। कौन कौन, तालाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह। कितना लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा स कौन है, तो बता दें कि ये जो सिंगल, ये जो र वाला देखते हैं वो तालाबे होता है, ये मूर्धन्य, और ये में तो देखबे करते हैं बहुत सारा डंटा होता है, ठीक ना। तो आपको दिमाग पहले लगाना है कि पहले र वाला स आएगा, फिर प वाला स, फिर और ये डंटा वाला सा, ठीक है ना। तो तालाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह, ये हो गया उष्ण व्यंजन। अब आता है भाग, अब मुझे लगता है कि इसको यहीं पे कंप्लीट रहने देना चाहिए, क्योंकि अगला मुद्दा है वर्ण उच्चारण का, तो इसको यहीं रहने देते हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार व्यू और जिस प्रकार रिस्पांस मिलेगा उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।